नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुतम मंगलम वंदे सुंदरम दृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय अरहंतात्मान आत्महित ही करने योग। अपना हित कैसे करें, इस बात को सोचना चाहिए। हमारा हित किसमें है? आत्मा हित रूप है, आत्मा सुख रूप है और आत्मा के आश्रय से ही सुख होता है। अनेकांत है इसमें। आत्मा के आश्रय से ही सुख होता है, पर से नहीं। ये अनेकांत है। मिश्री से मिठास आता है, नींबू से नहीं, नमक से नहीं, टाटरी से नहीं, फिटकरी से नहीं। नमक के धोखे में भी अगर फिटकरी पड़ जाएगी तो उसका फिटकरी का काम करेगी। तुम्हारी भूल में बस, तुम्हारी बुद्धि में भूल है, वस्तु में थोड़ी भूल है। हमने समझा था कि ये नमक है, अरे तुमने समझा था, तुम्हें निर्णय करना था। उतावलेपन में काम क्यों किया? बिना निर्णय के काम क्यों किया? बिना विचार के काम क्यों किया? शास्त्र पढ़ने का एक तरीका है, पहले भी कहा था। शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। सुकुमार के माध्यम से स्वयं को ही पढ़ना पड़ेगा, सुकुमार को नहीं। सुकुमार का तो जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारा होना है। हमारी दृष्टि संगनन पर जाती है, हमारी दृष्टि बाहरी साधनों पर जाती है। उनकी संगनन वज्रनारायण संगनन थे, हमारे संगनन हीन है। अरे संगनन हीन है कि परिणामहीन है, उस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ऐसी पढ़ाई पड़ी है कि हमारा उदय खराब है। हमारी भूल है, ये नहीं समझ में आती। भूल है तो तुम बता, उदय हम बताएंगे। भैया उदय निमित्त होता है, उदय दोषी नहीं होता। कितनी बार कह चुके हम। और उदय है, उदय भी है और भूल भी है। भूल अंतरंग कारण है और उदय अंतरंग निमित्त है। और बाहर में भी कोई निमित्त हुआ, कुसंग, प्रमाद, चर्या, स्वच्छंदता, विपरीत विचार, ये सब निमित्त होंगे। जिस कारण से कार्य सिद्धि हो, उस कारण को विचार करो। विपरीत विचार तुम्हारे कारण है, माने विपरीत विचारों को छोड़ो। हमारा बहुत विकल्प है, हमारा विकल्प है। अरे तुम्हारे विकल्प से क्या होगा? तुम्हारे विकल्प से तुम्हारा बुरा होगा, भला नहीं होगा। ये विकल्प तुम्हारा भूमिका के भी योग्य नहीं है, अनुचित है। कितने वर्ष के हो गए और विवाह करने का विकल्प है, विकल्प विकल्प। और विकल्प से थोड़ी कार्य होता है। कब तक चलाओगे विकल्प? रुक ही नहीं रहा। अरे तुम रोक नहीं रहे। विकल्प को रोकने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विकल्प अपने आप नहीं रुकेगा।
अपने आप रुकेगा जब अपने आप पर दृष्टि होगी। इस आत्मा का क्या होगा? भाई जी क्या विचार करने लगी? दृष्टि होती तो उसके मोह में अबच्छन करते, अन्याय नीति होती और क्या होता? तुम खुद नहीं खा रहे हो, बच्चा मचल गया, आइसक्रीम दिलवाना है तो आइसक्रीम दिलवाओगे। तुम नहीं कर रहे हो तो भी तुम उसकी प्रतिपालना करने में तत्पर, मोह की वसू करके कर रहे हो। विकल्प रुकता नहीं है। अरे रुकते नहीं हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितनी देर तक स्वाध्याय करते हो उतनी समय भी विकल्प होता है? नहीं होता। तो फिर स्वाध्याय क्यों नहीं बढ़ाते? अविक्षण ज्ञान उपयोगी क्यों नहीं बनते? जब तुम अपनी चर्या में व्यस्त रहती हो, अच्छा उद्देश्य होता है, लक्ष्य सामने है, तो विकल्प होते। एक व्यक्ति बोला महाराज बहुत विकल्प होते हैं, क्या करें? भैया 7 दिन में मर जाएगा तो वे समझा उस व्यक्ति ने कि बाबा जी गुस्सा हो गई। अब वो बड़ा घबराया, जो करना हो सो कर ले, 7 दिन में मर जाएगा, हम बता रहे तुझे, जो करना हो सो कर लिया। अब उसने सोचा 7 दिन में मरण होगा तो खूब पूजा स्वाध्याय और अच्छे परिणाम, अच्छी दया दान। 7 दिन में मरण तो हुआ नहीं, मरण नहीं हुआ। 8वें दिन आया, महाराज मरे तो है नहीं हम। कि भैया ये बता इतने दिन में तुझे विकार कितनी बार हुआ? एक भी बार नहीं। तो फिर आप समझ ली, मरण को सामने रख, मरना चाहता, मरने को फिरता क्या? विकार भग जाएंगे। मरण को सामने भी रखेगा तो भी विकार कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे तुझे पता भी नहीं पड़ेगा। होया से देखिए, तुम तो ये सोचो, एक रटना रटी होगा तो देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। अरे बाद में क्या देखोगे? दुख होगा, कल्याण का अवसर चला जाएगा, और क्या होगा? अभी हम इतना सुनने पढ़ने के बाद भी कल यही बोलेंगे, सवेरे यही बोलेंगे, उनके संगठन अच्छे थे, अपने संगठन ही ने बस क्या करें। अरे भैया उन्हीं संगठनों से उन्होंने धर्म ध्यान किया है कि नहीं किया? सरसों का दाना चुभता था और आप 40 वचन कर रही है तो भी यही कुछ नहीं हो रहा। क्यों? अंतर में भेद ज्ञान बढ़ रहा है। कैसी कैसी सुविधाओं में, कैसी कैसी संयोगों में रहने वाले सुकुमार। और देखो पाठ कर रहे थे न तो मुंदाज को कुछ इसलिए पाठ नहीं कर रहे थे, सुकुमार को बुलाना था, और सुकुमार इसलिए आंख नहीं खुल गई कि मुंदाज को निमित्त निमित्त संबंध बन गया। अरे भाई निमित्त स्वयं बनते हैं। किनको? जो जीव जिनीश्वर के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास पेपर अपने आप आ जाता है, जो फार्म भरते हैं परीक्षा का, अपने आप चले जाते पेपर सील होकर के, अपने आप जच जाते, अपने आप रिजल्ट बन जाता है, अपने आप रिजल्ट आ जाता। आज हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट को देख करके रोना पड़ेगा, इसका मतलब है तुमने तैयारी नहीं करी परीक्षा की, पढ़ाई नहीं करी ढंग से। अगर ढंग से परीक्षा की तैयारी करते तो आज रिजल्ट के समय रोना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो रोएगा कौन? देखेंगे
जब रेट आएगा तो अधिक होगा, फेल हो गए तो नंबर ही नहीं होगा। अब बुढ़ापे में देखी आई, क्या देखी आई, अर्धमर तक हम बूढ़ो पनो कैसे रूप लगे आप। ये टारा टूटी की आदत बहुत खराब है हमारी, बहानेबाजी की आदत बहुत खराब है। देखी आई, अब तो कर ले, अब तो हो जान दे। अरे का रोक रहे हैं भैया तुम्हें, और रोक रहे हैं तो तुम्हारे हित के लिए रोक रहे हैं। इस चौक में, इस रोकने में भी तुम्हारा हित है। अपना हित करने, इस बात को एक लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बना करके पूर्णता की जद से प्रारंभ करो। इसमें तो हमारा हित नहीं है। खाया कमाया, खेले कूदे और जोड़ा जाड़ा जो कुछ भी हुआ, बस अंत में मर गए। ये क्या हेतु हुआ? अगर ये हित का उपाय नहीं है तो फिर हित का कारण क्या होगा, ये बताओ। सोचना पड़ेगा। एक दुकान पर हम गए, फलानी चीज है कि नहीं है, नहीं है तो कहाँ मिलेगी ये बताओ। पूछते हैं, इसमें हमारा हित नहीं है तो हमारा हित किसमें है? ये प्रश्न क्यों नहीं आता? हमें नींद आ जाती है, हमारा उदय है, हमारा प्रमाद है, हमारा ये करने से क्या होगा? ये मन का सारी बातें हैं, ज्ञान की बातें नहीं है। हमारा उदय, अरे उदय है तो फिर हम आपसे पहले भी क्या कह गए? कुछ नहीं बोलोगे? उदय है तो निदान हो गया, पाप का उदय है तो पाप मत करो। अगर तुम्हारी पाप का उदय है, तुम जान गए तो आप पाप मत करो। जब निदान हो गया पानी की कमी है तो पानी ले पी ले, नींद की कमी है तो सो जाओ, आयरन की कमी है तो आयरन की पूर्ति कैसे हो, इस बात को सोचो। ऐसे ही हमारा नींद आती है, 10 रावण कर्म का उदय, तो उदय आकाश में से तो आ नहीं गया। हमने बंद बांधा है तो 10 रावण का बंद कैसे होता है, ये सोचो। और ये तो मुख्यता से कथन किया है, अनुभाग उसमें विशेष होने से, नहीं तो एक समय में बंधे हुए कर्मों का सर्व कर्मों में विभाजन होता है। माने एक साथ 7 कर्म तो हर समय बंध रहे हैं, और आयु काल हो त्रिभाग तो 8 कर्म बंध रहे। माने तुम्हारे बंधे हुए कर्मों का बंटवारा हो जाएगा उसी का है। तो तुम कह रहे थे, तुम्हें कोई हिसाबी किताब नहीं, सोचे ही नहीं। आपको कहा था प्रति समय कर्म, पूर्व कर्म का उदय और नए कर्म का वन प्रति समय में हो रहा है। अब पुराने कर्म का उदय न आए ये तो नहीं हो सकता, तो फिर नए कर्म का बंध न हो ये करो। अब 10 रावण कर्म का उदय है, ये सहन करना तुम्हारा, ये सब पंडिताई है। 10 वर्ण कर्म का बंध न हो जाए इस बात को सोचो, तो है विवेक, नहीं तो पंडिताई हो गई तुम्हारी खाली। आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है उदय बता करके, और अपना दोष कर्मादि को देता है। कर्म साक्षी हैं, कर्म दोषी नहीं है। तुमने पूर्व में गुरुजनों की अवज्ञा की होगी, रुचि नहीं लगाई होगी,
जग करके विकथा में समय गंवाया होगा, अब धर्म कथा सुनने का मौका मिला होगा तो अभी नहीं सुनी होगी, उसकी अनुमोदना भी नहीं करी होगी, तो अब उदय आ गया, हम क्या कर रहे। वर्तमान को संभाल करके भविष्य को संभाल सकते हो, ध्यान रखना। वर्तमान को संभाल करके भविष्य को संभाल सकते हो। तुम्हारा वर्तमान में जो परिणाम है वही तो भविष्य बनेगा। अपने भविष्य को क्यों अंधकारमय बनाते हो, मंगलमय क्यों नहीं बनाते। बहुत से लोगों की आदत होती, काम से बचने की कोशिश करते हैं तो वे जिंदगी भर काम सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, फिर ठोकर खाते। ठोकर कौन खाता है। आज तो ये बता, बिल्कुल सांची बात दिखाई दे रही सामने, आदमी के लिए काम नहीं, काम के लिए आदमी नहीं। तुम ये करना, इन्हें ऐसा किया था, हमने क्या किया था ये मत कहना। एक बात हमने कही थी आपको, लौकिक की, कि देखो किसी कर्मचारी को निकाल दो तुम तो वो संस्था की बुराई करेगा, लेकिन एक बात बताओ, संस्था को तो आदमी रखना है कि नहीं रखना है, नया रखेगा। अपनी कमी कोई कहे नहीं चाहता। हमारा प्रमाद था, हमारा ज्ञान था, हमारा दोष था, हमारा अहंकार था। अपनी भूल को भी सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। भैया हमारी भूल है, इतना सुंदर मौका मिल गया हमको, जिन भगवान का दर्शन मिला है, जिनवाणी सुनने को मिली, और क्या चाहिए। तत्व निर्णय करने लायक थे उस समय, हित हित को समझने लायक थे उस समय, अब तुम उल्टी समझो तो हम क्या करें। हमारा बहुत विकल्प है और विकल्प रुकता नहीं है। अरे रुकता नहीं है, ये तो सूर्यमल जी ने कहा, उपयोग लगता नहीं कि लगाता नहीं, ये बता। प्रश्न क्या है, उपयोग नहीं लगता, उसका कारण भी तो कर्म है कि उपयोग स्वयं नहीं लगाता, उपयोग लगाए तो लगे, विकल्प को रोके तो रुके। अगर नहीं रुकता, अगर ऐसा स्वरूप होता तो इन भगवंतों का कैसे रुकया। लेकिन फिर होने वाले लड़के से पूछो तो ये कहेगा स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो और बच्चा कैसे पास हो गए। और बालक पास कैसे हो गए, इसका मतलब पढ़ाई तो वही है। तुम नहीं पढ़े हो, उपयोग, अगर ये विकल्प नहीं रुकते तो ये त्यागी कैसे हुए। बस रोटी छोड़ दें, पानी छोड़ दें, फलाना छोड़ दें, ये छोड़ दें, उतने तक संतुष्ट हो गए। अभिमान में पड़े हो, दिखावा में। विकल्प रुकेंगे, तुम्हारे रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे। विकल्प कौन आत्मा का स्वभाव है जो नहीं रुक सकती। वो रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, रोकते नहीं हो तुम। बहुत कोशिश करते हैं, गुस्सा आ जाती है। अरे बहुत कोशिश नहीं करते, विपरीत को विचार करते हो। अभी तो तुम्हारी ये हालत है, गुस्सा को, थोड़ी बहुत गुस्सा को जरूरी मानते हो, फिर उसे अपनी ये मानते हो गुस्सा से काम हो रहा है। जरा जोर से बोलने से अब सामने वाला चुप हो जाएगा,
वो तुमसे ज्यादा जोर से बोलेगा तो क्या होगा? ये कोई व्यवस्था है तुम्हारी? सोचने का ढंग है? रुकता नहीं है कि रोकता नहीं है, इस बात को सोचना। ऐसे रोकन चाहते हैं, ऐसे कैसे रुक जाएगा? अभी क्षण ज्ञान उपयोगी बनो, रुकेगा। रुकना माने व्यय होना। व्यय होना उत्पाद पूर्वक होता है, तो उत्पाद होना चाहिए कोई अच्छी व्यय। सच विचार करो, देखो नहीं रुके। जो विवाह के लिए लड़ रहे थे, ऐसे देशभूषण कुलभूषण दूसरे क्षण दीक्षा लेकर के चले गए। अगर विकल्प नहीं रुका तो कैसे चले गए? बताओ, हमें बताओ। जिस उपाय से विकल्प रुकते हैं वह उपाय तू करता नहीं। परलक्ष से विकल्प कभी नहीं रुकते। निगेटिव सोच से विकल्प तेरे कभी नहीं रुकेंगे। हमने एक दृष्टांत दिया था, वो बीड़ी पीने वाला भी ये कहेगा आज बीड़ी नहीं पी तो पेट से में दर्द हो रहा है, बीड़ी नहीं पी तो पेट साफ नहीं हुआ। अब तेरे विकल्प हो गए, बीड़ी छूटेगी कैसे से? बीड़ी छोड़ता नहीं है कि छूटती नहीं है? अरे हमने ऐसे छोड़ने वाले देखे। एक बूढ़े आदमी थे, बीड़ी पी रहे थे, तो इनकी नाचनी थी छोटी, उसने ठूंठ उठाई और वो भी पीने लगी। है क्या करती कि तुम का बाबा पी रहे? उन्होंने उठाया बंडल और माचिस और नाली में तोड़ ताड़ के डाल दिया, अब नहीं पिएंगे, खत्म। कुछ नहीं सोचा। एक व्यक्ति चाय पी करके आया, उसने कहा भैया चाय पी ले। क्या? अबे तो पिया है, अब नहीं पियोगे? कबू नहीं पियोगे? हाँ कबू नहीं पिएंगे, बस खत्म हो गया। अरे कौन सा अभ्यास किया था इन्होंने सुकुमार ने? वेद ज्ञान का, तत्व का अभ्यास किया था, समता का अभ्यास किया उन्होंने। तुम जाने क्या करती हो, हमें समझ में नहीं आती। विकल्प रुकते नहीं, विकल्प रुकते नहीं, बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प होते हैं। तुम झड़ुआ होता है, विकल्प होते हैं, खाली रहते हो। अगर तुम खाली मत रहो, अच्छे विचार करो, तो कैसे विकल्प मिलते हैं? टूटरमल जी ने कहा राग आदि मिटाने का क्या इतने उपाय हैं? बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि, और अबुद्धिपूर्वक कर्म के उपसमाधि। अब स्वयं तो तत्व विचार करे और कर्म के उपसमाधि स्वयं ही हो। अब तुम काय में कर्म में हो गए, हमारे तीव्र हृदय, तुमने जाना तीव्र हृदय, बातें बनाती हो। तीव्र हृदय है, रोटी खाने के लिए मिली है कि नहीं मिली ये बताओ? पहनने को कपड़ा मिले कि नहीं? रहने को जगह मिली कि नहीं? सुनने को जिनवाणी मिली? दर्शन करने के लिए जिंदाज मिले? फिर तीव्र हृदय मिलते हैं ये। हमारा तीव्र हृदय पंडिताई अपनी सीख गए जाने कहां से। स्वच्छता का पोषण मत निकालो इसमें। कौन के संग न अच्छे थे, हमारे संग न खराब है, सुखा मतलब है। वो बच्चा भी कहता था हमारा लड्डू छोटा है, और तुमने कहा संग न छोड़ हमारी ही है, सुखा हुई वो बात है। अरे संगठनहीन है तो ये बताओ पाप क्यों नहीं छोड़ते? संगठन बढ़ जाएंगे।
धर्म कार्य में शक्ति क्यों छुपा दी हो? हमारी आदत तो नहीं है, हमारी अरे आदत हो जाएगी। हम जल्दी नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते? जल्दी सोते नहीं। टीवी देखा था 12 बजे लो, और फिर तुम 4 बजे उठ जा और नींद न आए हमें। खुरापात है दुनिया की, वो दिमाग में चलती रहती है कौन कौन सी। पहले तुमने जो सिनेमा देख दाख रहे और बस याद करते रहो, और बस अब कहो हमारे विकल्प रुकते नहीं। भैया विकल्प से स्वभाव नहीं है, रुकते हैं। घटती जान घटाइए, इसका अर्थ क्या बताया था? घटती जान, घटे हैं, अरे इतने घटे हैं कि मिटे हैं। कृष्णा भाव चेत घटती जान घटाइए। अगर ये कृष्णा नहीं घटी है तो ये बता दीक्षा कैसे दी हो? आत्म साधना कैसे करी उन्होंने? भगवान कैसे बने? भगवान बोलो, तुम कह दोगे भगवान बने आत्म भावना माने। अरे कोरी ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो, तो तुम आत्म भावना भाव तो तुम भी भगवान बनोगे। घटती जान, पहले ये जानो ये घटती है, घट सकती है। ये नहीं हम ठीक नहीं होंगे, ये ऐसा सोचने वाला रोगी ठीक नहीं होता। क्या कही थी डॉक्टर साहब ने उस दिन? तो इंदौर वालों, रोगी को विश्वास होना चाहिए पहले। तुम बीच में मत पड़ो, उस रोगी को भेज दो, रोगी आ जाएगा, इलाज सब है। विश्वास चाहिए, बाद में धैर्य चाहिए। छोटी सी दवा काम कर जाएगी। अरे दवा हम कह रहे क्या कहें, रोग मिटने का काल आता है तो राख काम दे जाती है, भभूति काम ले जाती है। और रोग मिटने का स्वकाल नहीं आया हो तो बड़ी बड़ी दवाइयां सब फेल। मोती भस्म और फलानी भस्म और ये भस्म और वो भस्म सब फेल, और गर्म पानी से ठीक हो गए, अकेले गर्म पानी। उस दिन फोन आया, तबीयत बहुत खराब है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बात कर लो जरा। फिर उनने दूसरे दिन पूछा कब कैसी तबीयत है? आज बहुत बढ़िया रही। क्या करो? हमें बता कि भैया हमने सब दवाई बंद कर दी, दवाइयों के कारण से परेशान हो रही हो, बढ़ रही थी, डबल डबल दवाई पहुंच रही थी इसकी, दोनों दवाई बंद। अरे ज्यादा दवाई से जल्दी फायदा थोड़ी हो जाए वो। ज्यादा सोचने से तुम जल्दी मोक्ष नहीं चले जाओगे। हम बहुत सोचते हैं, उल्टा सोचते हो तुम जिनवाणी के अनुसार सोचते हो कि जिनवाणी के विपरीत सोचते हो। चाहत है धन हो किसी भी, अरे किसी भी नहीं होता, पुण्य से होता है। धन की चाह को छोड़ने से पुण्य होगा। अब तुम चाह तो किसी भी दो जाए, किसी भी माने, और 10-5 विधियां हैं क्या? जो कार्य जिस विधि से होता है वह कार्य उसी विधि से होता है। ज्ञान विनय से होता है तो विनय से ही होता है, अभिमानी को कभी ज्ञान नहीं हुआ। वो यही जिंदगी भर कहता रहेगा हमारी क्या गलती है, हमारी समझ में ही नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता, तुम बताओ, और सुनेगा है ही नहीं। तुम बताओ, हमें सुनना है नहीं।
उसकी ये समझ में नहीं आती। अरे हम कह रहे एक बड़ा वैज्ञानिक था, उसको ये समझ में नहीं आई ये बिजली एक चीज में से निकल जाए, प्रवेश कर निकले ही कैसे, वो प्रवेश तो कर जाएगी, ये प्रवेश द्वार है, निकास द्वार चाहिए। भाई इतना सिस्टमेटिक जीवन था कि प्रवेश द्वार से प्रवेश करते थे और निकलने वाले से निकलते थे। अब ये बिल्ली निकले कैसे, प्रवेश द्वार है ये तो। और कचूरी अपनी देर का लगाई, वो मिस्त्री लगा दो, एक छेद और करो। अरे वो तुम्हारी तरह नहीं है मनुष्य सोचने वाली, वो जिस द्वार से घुसी है उसी द्वार से निकल भी सकती है। वो मनुष्य नहीं है तुम्हारी तरह सोचने वाली। और बड़ी समझ में नहीं आई तो नहीं आई, और कोई ऐसे ही तो इनकी समझ में नहीं आता, हमारी का गलती, हमारी का गलती, हमारी का गलती। किसी और की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से समझ में आ पाएगी कि हमारी गलती है, और जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक ये समझ में आएगा। तुम्हारी नहीं है तो दूसरे की है। तो भूल है जो झूठ है, अभी सच्चा नहीं हूं। मूल को तो देखो, तब भूल समझ में आई। किसके आश्रय से भूलते, ये गलती है ये बताना सही है, तो सही क्या है ये बता। देर में उठते हैं हम, ये हमारी गलती है ना। जल्दी उठो तो तुम्हारी वो गलती सुधरे। हमें जल्दी उठना चाहिए, ये बात भी ज्ञान में साथ में रहना चाहिए। भूल छोड़ने का उपाय सही समझना है, तब समझ में आएगी तुम्हारी गलती जब तुम ये समझोगे श्रोता का क्या स्वरूप होता है, वक्ता का क्या स्वरूप होता है, जीव का क्या स्वरूप है। जब अपना रूप देखोगे तब समझ में आएगी ये भिन्न है, ये है, तब समझ में आएगी। जब उपाधि में पढ़ो पा, जब आत्मा को आत्मा ही उपाधि है, ये समझ में आएगा, तब समझ में आएगी ये सब ही है। एक बात कही थी, संसार में दुख है ये भी ज्ञानी जानते हैं। अज्ञानी जन तो इच्छाओं की पूर्ति होती जाए तो दुख ही मानने को तैयार नहीं। धन्य है वे जीव जिन्हें इच्छा का होना दुख लगता है, इच्छा का भाव होना सुख लगता है। अज्ञानी जीवों की उल्टी बढ़ती है। क्या उल्टी बढ़ती है? इच्छा की पूर्ति न होना दुख लगता है, इच्छा की पूर्ति हो जाना सुख लगता है। इच्छाएं पूरी होती है बस। तुम रोटी मत बनाइयो, कल निमंत्रण है तुम्हारा, खा लिया। बस खुश हो गए। इच्छा की पूर्ति हो गई। हम गलती करते हैं, हमसे कोई टोके नहीं, हमसे कोई कहे नहीं। अरे भाग्य मानो टोकने वाला कहने वाला मिला, उस टोक का ही आदर करो। धन्य है जिसके मस्तक ऊपर गुरु विराजते हैं। भाग्यवान है वे जिनको कोई सन्मित्र मिल जाए, सही सलाह देने वाले मिले। काम भोग बंधन की कथा तो चौराहे चौराहे पर है, सुलभ है, अनादिकाल से सुनी है, परिचित है, अनुभूत है,
और उसको कहने वाले, प्रेरणा करने वाले, फंसाने वाले, मिलाने, जगह जगह छाड़े। एकत्र वक्त आत्मा की कथा दुर्लभ है, जब मिले तभी सुन ले। जब तक तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आया, शरीर में रोग नहीं आया, तब तक कर ले भी काम। जो लोग आंखें ठीक है दोनों जिनमणि स्वाध्याय कर ली, आंखें नहीं ठीक हो तो क्या करे? और दोनों याद कर लो। आलस्य छोड़े नहीं, क्रिया सुधारे नहीं, और 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करे तो मेहनत बुद्धि से धर्म नहीं होता। आलस छोड़े, क्रिया सुधारे, ज्ञानाभ्यास करे, तत्व निर्णय का उद्यम करे तो सच्चा जैन बन पाएगा। जैन बनने की बात कही उन्हें, श्रावक बनने की बात कही। तत्व निर्णय के बिना हम तो आपसे ये कह रहे, शांति से मर भी नहीं सकते, जीने की बात तो बहुत दूर है। जी भी नहीं सकते, मरने की बात बहुत दूर है। कोई सल्फाज खा के मरो जात, कोई आग लगा के मरो जात, कोई पानी में डूब के मरो जात। ये मरने की कुछ खेल हो गया? अरे मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभता से मिली है। ये सोचो काय के लिए मिली है? ये जीवन पंचेंद्रिय के भोगों के लिए है केवल। आज तुम्हें कोई पूछना की चीजें नहीं है तो तुम्हें स्वाधीनता नहीं लगती, और विवाह करने के बाद स्वाधीनता लगेगी। या कदम कदम पे बेड़ी पड़ी, घर काराग्रह बनता बेड़ी पर जय रखवारे। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कदम कदम पर रुकना पड़ेगा। तुम कहो कि नहीं है तुम्हारे घर है कुआ है, आप सोचने पड़े। मारे गए भैया, सही है, बाल बच्चों का विवाह करना है, हमारे घर में कुआ है, सही बात है। चलो वहां स्वाधीनता दिखती है। सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, चाहे कुछ करने के लिए तुम स्वाधीन हो, घर गृहस्थी में अपने क्या कष्ट करो, क्या कष्ट करोगे? इतने पना पड़ेंगे कि कोई भी नहीं, क्या कष्ट करो। विचार करो, स्वाधीन हो तुम। कोई दर्शन करके बहन जा रही हो ऐसे देखा ना घूर के, 2 छाटे पड़ेंगे तुम्हें, और इतने पड़ेंगे कि बार सफेद बार उड़ जाए सफेद। तुम कह रहे स्वाधीन नहीं हो भैया, तो भी शील पालने के लिए ही स्वाधीन हो। हम स्वाधीन हैं अपनी मर्यादा में रह करके, अपना नियम पालने के लिए, दूसरे के नियम में विघ्न करने के लिए नहीं, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं। हम स्वाधीन हैं चाहे कुछ करने के लिए, ये नहीं, संविधान का पालन करने के लिए, संविधान का उल्लंघन करने के लिए नहीं। हम स्वाधीन हैं सत्य बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। सत्य बोलने में अनंत काल चला जाएगा, लेकिन झूठ बोल करके एक दिन नहीं चला पाओगे। वैद्य को दिखाने गए और तुम्हारे दर्द कहीं है और बताओ कहीं, अरे वैद्य जी बोले क्या बात है कि साहब आंख में दर्द है, झूठ बोल रही। अगर दर्द पेट में हो, आंख में दर्द बता दी तो क्या होएगा? स्टेशन पे जाओ और टिकट मांगो, कहीं जाना हो कोई टिकट मांग ली तो क्या होएगा?
जाना हो कलकत्ता और अहमदाबाद की टिकट मांगो तो क्या होगा बता? क्या झूठ बोल रहे हैं? हमें तो झूठ का जमाना है, झूठ बिना नहीं चलती। हमने पूछा रोटी खाया है, झूठ बोलो खाया है, तो हम तो निश्चिंत हो जाएंगे। हमें क्या करना है? भूखे तुम रहोगे। अरे आज भी जितनी व्यवस्था बनी है उतनी सत्य के कारण बनी है, असत्य के कारण नहीं। खोटा सिक्का भी असली के नाम पर चलता है, नकली माल भी असली के नाम पर बिकता है। जिस दिन अगर उसकी पोल खुलेगी, नकली समझ में ये तो नकली है, यहाँ तो नकली मिलता है, कोई नहीं लेगा। तुम ये इसमें से मत निकालो हम श्रावक हैं। श्रावक से तो कहा है मुंडा श्रावक की प्रतिष्ठा सांच कौन लगता। भाई तुम्हारी प्रतिष्ठा तो तुम्हारे कारण से होगी, गुणों से ही होगी। सुकुमार चरित्र नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। सुकुमार चरित्र के माध्यम से अपना चरित्र पढ़ना है। सुकुमार चरित्र के माध्यम से ये पढ़ना है, ये चरित्र कैसे बन रहा है। स्वतंत्र बन रहा है, सहज निमित्त संबंध बन रहा है, परिणाम के अनुसार बन रहा है। तीनों बातें सब समझना है चाहिए। वैसे ही नहीं, वो तो स्वतंत्र परिणाम अपने आप बन रहा है और तुम प्रमादी बने रहो और वो अपने आप मिट जाएंगे। कुसंग में तुम्हारे विकल्प कभी नहीं मिटेंगे, ध्यान रखो। अकेले में तुम्हारे विकल्प कभी नहीं मिटेंगे, सत्संग में ही मिटेंगे। विकल्प मिटना है तुम्हें कि बातें बनाना है, झूठ बोलना है? हमें तो मिटाना है तो सत्समागम में रहो, शास्त्राभ्यास करो, और सत्समागम में भी बिना अभ्यास के नहीं मिटेंगे। अंतरंग कारण है ये। पागल चाहे हमारा विवाह हो जाए तो पागल का नहीं विवाह हो जाएगा। तुम पे आजीविका कुछ है नहीं, योग्यता कुछ है नहीं, कौन तुम्हारा विवाह करेगा ये बताओ? विवाह के योग्य बनो तो विवाह तुम्हारा हो। लड़का देखने, लड़का को टीवी हो रही है, अब को देखे को विवाह करे तुम्हारा? आजीविका कुछ है नहीं तो बताओ कौन विवाह करेगा? तुम्हें विवाह करना है, विवाह के योग्य बनो। ऐसे ही विकल्पों का अभाव करना है तो योग्यता से होगा तुम्हारे। ज्ञान में विकल्प नहीं होते और ज्ञान से विकल्प नहीं होते, ज्ञान के लिए विकल्प नहीं होते, ज्ञान के आधार से विकल्प नहीं होते। ज्ञान सविकल्प है, वो अलग व्यवस्था है, वो भिक्षा अलग है। यहां कहेंगे ज्ञान निर्विकल्प है, ज्ञान से विकल्प का अभाव होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो ज्ञान से न मिट जाए। और अगर होते तो केवल ज्ञान पूर्ण होता और विकल्प बने रहते, लेकिन विकल्पों का पूरा अभाव हो गया। इससे सिद्ध होता है जब ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है तब विकल्पों का अभाव होता ही है। अरे सत्समागम में, सत्संगति में जिनकी हम सोच नहीं पाते, दोष अपने आप छूट जाते। कुसंग में हम नहीं चाहते तो भी दोष अपने आप आ जाते।
प्रबल कारण बाहर में कुसंग है दोषों का, और गुणों का कारण है सत्संग। कल्याण के बाह्य निमित्तों में प्रबल कारण सत्समागम। अंतरंग कारण नहीं है, फिर भी समझ लेना, अंतरंग कारण तुम्हारा तत्व विचार है। अगर यहां बैठ करके भी तुम विपरीत विचार करोगे तो मंदिर कुछ नहीं करेगा, सिनेमानी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, साक्षी भूत है आपके उदय में साक्षी। उन्हीं यशोधर मुंडराज को देख करके श्रेणी को साथ में नरक का बंद हुआ, उन्हीं मुंडराज को देख करके दर्शन करके श्रेणी श्रावक बन गया। जब तक ये देखा ये चिल्ला के गुरु हैं, हमें क्या मतलब, हमारे थोड़े ही हैं, तब तक ये विराधना। और जब ये सोचा यही हमारे गुरु हैं, बस कम बन गया। निमित्त कब है, उपादान की तैयारी हो, उपादान तैयार, जागृत हो। युद्ध के क्षेत्र में मुंडराज उतरे हैं, हाँ ध्यान रखना। सिंह को संबोधन करने के लिए मुंडराज आकाश से उतरे थे, आदिश्वर को संबोधन करने के लिए भोग भूमि में गए थे मुंडराज। कहाँ तुम्हें निमित्तों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, किस भरोसे में बैठे हो कोई अच्छा निमित्त बन जाए। अरे अच्छा निमित्त ऐसे ही तो नहीं बनेगा, बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ेगा तुम्हें। तू पर समार अपनो, क्या लिखा है टोटरमल जी ने, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको सर्वनिमित्त बनते हैं। जिनेश्वर का उपदेश क्या है ये विचार करो। तुम कौन होते हो अपने निमित्त, अपने विचार से वस्तु का स्वभाव बनाने वाले, बदलने वाले, तुम कौन होते हो। तुम्हारी नाप से थोड़ी ना पेगा। तुम कौन होते हो अपनी अटकलें लगाने वाले। विकल्प नहीं रुकते। अब हम क्या कहें, लौकिक जीवों की हम तो बता रहे, यानी क्या कर रहे थे, तो विकल्प 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 होने लगे। भाई गर्म तवे पर बैठ गए, उसी गर्म तवे पर बोल मन मानता है कि नहीं मानता। देखो फिर सिकाई करी, फिर दवाई करी, उसकी सिकाई काय को, फिर वही दवाई करी। बता मानेगा कि नहीं मानेगा। बिन्ने आंखें ही खोल रही, बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे मन तुम। ये आंखें भगवान का रूप देखने के लिए मिली, और ये आंखों से तुम ये देख रहे हो। अरे फोड़ने की बात नहीं कह रहे हम, बंद करने की बात कह रहे। भीतर का सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए बाहर की आंख को बंद करते कि नहीं। अपना स्वभाव देखने के लिए पर्यार्थिक चक्षु, संयोग चक्षु को बंद करना होगा। इस मान्यता को छोड़ना होगा कि संयोग में भी सुख हो सकता है। ये तो हमने आज ही पढ़ी है, आज ही पढ़ी है। अबे तक क्या करो तुमने, जिनवाणी में तो यही लिखी है, संयोग में वह सुख कहें व्यवहार।
व्यवहार में ऐसे अपारमार्थिक रूढ़ी है ये। ऐसे बढ़िया शब्द लिखा है, अपारमार्थिक रूढ़ी है ये व्यवहारी जनों की। संयोग में सुख कहते हैं, संयोग को अपना कहते हैं। असद्भुत व्यवहार न हुआ अगर जिनवाणी में भी लिखा हुआ तो। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मां कह करके बुलाया होगा तो बेटे की भाषा होगी, स्वयं की भाषा नहीं होगी। मम्मी को बुला, तुम्हारी मम्मी नहीं है, उस बेटे की बच्चे की मम्मी होगी। जिनवाणी का अभ्यास करो भैया। हम तो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। हम तो संगनन का बहाना बनाते थे, परिणामों को छिपाते रहते थे, उसमें अपने दुष्ट परिणामों का पोषण करते रहते थे। का संगनन के बहाने में दुष्ट परिणामों का पोषण करना। हम तो वात्सल्य के नाम पर वासना को पोष रहे थे, सुख के नाम पर परिग्रह जुटा रहे थे, मनोरंजन के नाम पर मनोविकृति पाल रहे थे, धर्म के नाम पर कर्म कर रहे थे। हम सुना रहे हैं कि सुन रहे हैं? तुम हमें धर्मात्मा कह दो। अरे हमारी धर्मात्मा कहने से क्या होगा, हम तो आत्मा कहेंगे, और जो अपने को आत्मा समझता वही धर्मात्मा होता है। अब ऐठो तो जब ललचाओ तो ललचाओ, कछु कहो हमसे, हमें क्यों को, हमें मने करो, आश्चर्य लगता है। भीतर में कितनी कितनी गहरी घुसी रहती हैं विपरीत मान्यताएं। कम से कम 100 बार कह चुके होंगे हम कुछ हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। और न जाने क्या दिखाना चाहते हो, ये पहने का तुम क्या दिखाना चाहते हो, हम पे कभी हम नहीं जानते तुम्हारे पास क्या है, क्या दिखाना चाहते हो। वो देखने लायक तो है नहीं, हम नहीं जानते ये शरीर मलमूत्र का घड़ा है, तो हमें क्या दिखा रहे। अरे भैया, एकत्व विभक्त आत्मा ही देखने लायक है, वही दिखाने लायक, उसी से कल्याण होना है। देखो हवा सीना कैसे हुआ है, ऐसे हो गए, बस कहो जाए बस। अरे देखो सीना मत देखो, जीना देखो, तुम्हारा जीवन की शैली कैसी है। देखो हम कैसे हैं, ये तुम नहीं हो, ये देखो। दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदा है, मूड है, और तुम कह रहे देखो हम कैसे हैं, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने ज्ञानवान हैं। अरे ज्ञानवान उसे कहते हैं जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानता है, पर का दोष नहीं देखता। पर में सुख की कल्पना कभी स्वप्न में भी नहीं होती है। वे धन्य हैं, वे सूरवीर हैं, वे पंडित हैं, वे कृतार्थ हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी अपने सम्यक को मलिन नहीं किया। मैंने स्वप्न में भी देह को आत्मा नहीं देखा, स्वप्न में भी पर का दोष नहीं देखा। देखो का देखे, नहीं देख ले। अरे रावण भी कह रहा था
ऐसी जा नहीं देख तो ले ऊपर था मुँह, अब वो ऐसी नीचे नहीं लगा है, क्या देखे रे पापी, तेरा मुंह देखने में पाप होता है, क्या देखें हम तुम्हें, तू हमारे पति के विरुद्ध हमको बहकाना चाहता है, पति से दूर करने में निमित्त हुआ है। नहीं देख रहे तुम, किसको देख रहे हो, दिखा रहे हो? धन्य ध्यान में आप विराजे, देख रहे प्रभातम नाम, दिखा रहे प्रभातम नाम। अब नहीं मानो मत मानो, विकल्प देखो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे तुम्हारे। अरे विकल्प रुकेंगे ही रुकेंगे, प्राप्ति न होए कुछ ऐसो कुछ विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रहे। डिप्रेशन में चले जाओगे, वो विकल्प रुकते नहीं है, विकल्प रुकते नहीं है, तो क्या हुआ है? वो कुएं में गिर पड़ा, माली दौड़ा, निकाला उसको कुएं से। नहीं भैया तुमको कि हम तो गृहस्थ आदमी, साधारण आदमी, हम तो कोई त्यागी। अरे गृहस्थ कब के गृहस्थ हो, 30 वर्ष हो गई हमारा ब्याह हुआ। ये भगवान, हमने स्वप्न में गृहस्थी बताई तो कुएं में गिर पड़े, तुम 30 वर्ष के गृहस्थ और जिंदगी हो गए रहो। मैंने ऐसा कितना संसार बढ़ाता रहता है, कितना संसार बढ़ाता है। गुरुजनों तक को नहीं गिनता, बात तो ठीक है, लेकिन बस लेकिन इनकी ऐसी लगी है ड्रेस टोटर मंजिल लगाई हो। टोटर मंजिल की परंतु और लेकिन को समझ जाए तो काम बन जाए, ये बहानेबाजी सब छूट जाए। टोटा मिल की परंतु और लेकिन समझ जाएगा तो काम बन जाता, बहानेबाजी सब छूट जाए। लेकिन टोटा मिल जी के अनुसार लेकिन परंतु नहीं लगाया, इसमें तो हमारा हित है, पंडिताई और करेगा, इसमें तो हमारा हित है, और आप तो हमारे भले के लिए कह रहे हो, तो और कहा तुम्हारे बुरे के लिए कह रहे हम। अरे कि हमारे कहने से तुम्हारा भला नहीं हो जाएगा, तुम्हारे समझने से, तुम्हारे मानने से तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे परिणाम से भला होगा। भैया जी नौकरी छोड़ो, मालिक बन जाओ। अब तो हमारे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन क्या करें, लेकिन माने नहीं करेंगे, करेंगे वो पनारो वहीं से निकले। बात तो तुम्हारी सही है। ऐसे सही का क्या मूल्य होगा? पढ़ो सुकुमार को, सारे जीवन में जो नहीं कर पाया वो 3 दिन में किया है। अब देखो राजा ने को बुढ़राज ने बता दिया तुम्हारी 7 दिन की आयु है, और विषा में कीड़ा होने दे तो विश्वास नहीं किया, और संदूक बना के नदी में कुदाओ, और इनको 3 दिन की आयु बता दी। साहब पहले मुंडाई होते बता देते, हम तुम्हें बता रहे, बोलो तुम क्या करोगे। मरण कब होगा ये हमें नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, सही बात है, लेकिन मरण होगा जी मालूम है कि नहीं? कोई अमर हुआ है अभी तक?
जब ये मालूम है मरण होगा तो अभी से तैयार रहो। अरे भाई गाड़ी 12 बजे आएगी तो चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा तुम्हारा, लेकिन चाहे जब आज गाड़ी आ सकते जाको मतलब हर समय सब बिस्तर बांध के तैयार रहो एवर रेडी। और 1 मिनट रुकेगी बस, अब उतनी देर में तुम बिस्तर ही बांध रहे हो और कुछ नहीं करे हो। लेकिन परंतु लगाना सीख जाओ, हर जगह मत लगाओ। आत्मा अनित्य है, पर्याय दृष्टि है। उसी समय आत्मा नित्य है स्वभाव से। परद्रव्य निमित्त होता है, लेकिन परद्रव्य करता नहीं होता। लेकिन लगाना सीख तो जाओ पहले। मैं मशीन धर के बैठ गए और सुई डोरा लेके बैठ गए कि हमें कमीज सी रहे, पहले कमीज सीखो तो सीख जाओ। मशीन चलाना तो सीखो इसका। इसके सिस्टम को तो समझ लो, वस्तु का स्वभाव क्या है, सिस्टम क्या है, कार्य कैसे होता है, ये सब विधि बात तो समझ लो कम से कम। आपसे कहा था ना, भ्रम से सिद्ध समान समझेगा तो कभी मोक्ष मार्गी भी नहीं होगा, और वास्तव में समझ करके सिद्ध समान अनुभव करेगा तो मोक्ष मार्गी होगा, सिद्ध भी बन जाएगा। कभी मत कहना विकल्प नहीं रुकता। जब तुम्हें ये आए विकल्प नहीं रुकता, हम रोकते नहीं है, हमारी भूल है, इसमें कर्म की भूल नहीं है। कर्म जबरन विकल्प नहीं करा रहा है। अगर हम सत्समागम करेंगे, ज्ञानाभ्यास करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, तो ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो नहीं मिटेंगे। पाप अंधेरे में होते हैं, उजाला होगा तो पाप नहीं हो सकेंगे। अज्ञान अंधेरे में ही तुम्हारे ये विकल्प आते हैं, ज्ञान का प्रकाश होगा तो विकल्प नहीं आएंगे। एक विकल्प और एक अंतिम विकल्प। अरे विकल्प, अंतिम विकल्प तुम जानते हो, अंतिम विकल्प, इसके बाद निर्विकल्प हो जाओगे। एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को जन्म देती है। वह अंतिम विकल्प कौन सा होता है? मैं निर्विकल्प हूं। अंतिम विकल्प कौन है, कौन सा होता है? अरे अंतिम स्टेशन कौन सा आता है? बस इतनी बात कहेंगे, अब नहीं कहेंगे। बोलो अंतिम स्टेशन कौन सा है? अपना घर। कितनी बड़ी यात्रा हो, कितनी छोटी यात्रा हो, अपने घर से शुरू होगी और अपने घर पर पूरी होगी। आए गए, 20 किलोमीटर और रह गए, अभी तो यात्रा और बैठे रहो चुपचाप। नींद आ रही है, चुपचाप बैठ जाओ, जगह तरह। चाय पी पी कर नींद खोलोगे कि जिनवाणी सुन सुन करके नींद खोलोगे? हैं? उपन्यास पढ़ पढ़ के नींद खोलोगे कि जिनवाणी पढ़ करके नींद खोलोगे? नहीं, किताब ले ली तो पढ़ने लगे, उपन्यास ले ली, पत्रिका से पढ़ने लगे। अरे जिनवाणी पढ़ो भैया, नींद खुल जाए हमेशा। विचारना, सुकुमार नहीं पढ़ना है,
क्या पढ़ना है? सुकुमार के माध्यम से स्वयं का चरित्र पढ़ना है, स्वयं का हित पढ़ना है, स्वयं के हित का मार्ग देखना है और स्वयं के हित के मार्ग का विश्वास भी करना है, चलना भी उसे। ओम नमः। हे जनवाणी भारती तोहि जपूं दिन रें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा जीत हूँ धो।